हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो VAC एग्ज़ाम हुआ था, जिसका कोड था 09। ठीक है, 09 जिसका कोड था VAC, उससे संबंधित हम 75 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यहाँ तक हमने आपको करा दिया था। अब जो आपके 100 क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो अब आप पूरा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके 100 में से कितने आंसर सही गए हैं और आपके कितने नंबर अच्छे से बने हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने नंबर बने हैं। और लाइक और शेयर तो आप करते ही रहते हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो प्लीज़ करते रहिए, क्योंकि आपके एक शेयर करने से वीडियो वहाँ तक पहुँचती है जहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे आपकी अगर नहीं है वीडियो तो आप शेयर करेंगे तो उस स्टूडेंट को मिलेगी जिसने VAC 09 का पेपर दिया है। चलिए, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है, अब हम तो पहले ही बताएंगे ना, लेकिन 76 जो आपका क्वेश्चन है, ई कचरे का एक उदाहरण है। तो ई कचरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट मटेरियल होता है वह किससे बनेगा? कागज़ से नहीं बनेगा, प्लास्टिक से नहीं बनेगा, औद्योगिक अपशिष्ट से नहीं बनेगा, वह बनेगा मोबाइल फ़ोन से। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टिपिकल नहीं था, तो आराम से इसका आंसर आपका निकल कर आ रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से बायोडिग्रेडेबल कचरा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? यहाँ पर आपको बता देते हैं, प्लास्टिक, कांच, अंडे का छिलका, पॉलीथीन। तो अगर आपने 77 का आंसर लगाया है ए, तो बिल्कुल सही लगाया है, प्लास्टिक। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन हैं, चारों में से बताना है कौन सा सत्य है। इकोसिस्टम आकार में भिन्न हो सकते हैं। इकोसिस्टम हमेशा बहुत बड़े होते हैं, इकोसिस्टम हमेशा बहुत छोटे होते हैं। इनमें से कोई भी सत्य नहीं, तो इसको तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर एलिमिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा आंसर वैसे ई जा रहा है, इकोसिस्टम आकार में भिन्न होते हैं। बाकी आप देख लीजिए आपको क्या लगता है सही। यहाँ पर 79 क्वेश्चन, जैविक जी मंडल का जैविक घटक किससे घटित नहीं होता है? तो जी मंडल में जो जैविक घटक हैं क्या हैं, इसमें से कौन सा जो है जिससे घटित नहीं होता है? उत्पादक से, उपभोक्ता से, डिकम्पोजर से या फिर वायु से? तो बिल्कुल सही आंसर आपने सोचा है, वायु से नहीं होता है, बाकी ये सब से होता है, उत्पादक से, उपभोक्ता से, डिकम्पोजर से, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिस्कम्पोजर। ठीक है, चलते हैं आगे। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वनों को बढ़ाना, वनों की कटाई, बिल्कुल नहीं। उर्वरक का अत्यधिक उपयोग, अत्यधिक प्रयोग, जानवरों द्वारा अत्यधिक चराई। तो बिल्कुल सही आंसर आपने सोचा है, वनों को बढ़ाना। बिल्कुल सुटेबल आंसर यही जा रहा है इसका, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पारिस्थितिक तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं। ऊर्जा चक्र है, पोषक चक्र है, आहार श्रृंखला है, उपरोक्त सभी है। तो सभी को मालूम ही है कि ये सभी जितने भी तंत्र हैं ये पारिस्थितिक तंत्र के कार्यात्मक पहलू में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन विकल्प है? तो देखना है यहाँ पर, विनिमय और मानक, परिवहन योजना, ईंधन के रूप में CNG का उपयोग करना या फिर उपरोक्त सभी। तो 82 का अगर आपने डी लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। वायु प्रदूषण के लिए प्रबंधन विकल्प है, सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु कारक नहीं है? दबाव, नमी, तापमान, मृदा। तो 83 का आंसर अगर आपने सोचा है तापमान, तो बिल्कुल सही। जलवायु कारक में आपके दबाव आते हैं, नमी आती है और मृदा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 84 में देख लेते हैं, शाकाहारी को एक रूप में भी जाना जाता है। इस तरह का क्वेश्चन ऊपर आया है, लेकिन यहाँ पर उसको तरीका बदल गया है पूछने का। अब आप देख लीजिए यहाँ पर आप क्या आंसर लगाना चाहेंगे। 84 का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ऊपर 2 बार आ चुका है, अब ये तीसरी बार पूछा गया है और तीसरी बार में इसको बिल्कुल बदल कर पूछा गया, लेकिन आंसर वही है। बताइए इसका आंसर क्या जाने वाला है।
11 जुलाई को मनाया जाने वाला दिवस है? विश्व पर्यावरण, विश्व जनसंख्या, विश्व एड्स दिवस या विश्व शिक्षा दिवस? तो 85 का आंसर बिल्कुल सही सोचा आपने, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब आ चुके हैं 86 पर। ओजोन में छिद्र का निर्माण सर्वाधिक हो गया है कहाँ? भारत में, यूरोप में, अंटार्कटिका में या फिर अफ्रीका में? सभी को मालूम है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये, और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। अंटार्कटिका जो है ओजोन में छिद्र का निर्माण का सर्वाधिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जैव विविधता के बारे में क्या सत्य है? भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, भूमध्य रेखा की ओर घटती है, एक समान रहती है, अक्षांश में परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 87 में बिल्कुल सही अगर आपने लगाया है तो ए इसका सही जा रहा है, भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या की कौन सी विशेषता नहीं है नहीं पूछा, नहीं है पूछा, तो क्या आंसर जा सकता है इसमें? देखना है क्या जाएगा इसमें। जन्म दर, मृत्यु दर या फिर स्त्रीकरण या फिर लिंगानुपात? तो अगर आपने इसका आंसर 88 का लगाया है डी लिंगानुपात तो नहीं है। बाकी जन्म दर, मृत्यु दर, स्त्रीकरण ये सब आपके जनसंख्या की विशेषता में आते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है अंडमान, हैदराबाद, देहरादून, बेंगलोर? ये भी क्वेश्चन आ चुका है और इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में भी बताया था आपको। बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। जो रिपीटेड हो रहे हैं उनको मैं नहीं बताऊंगी, उनके आप बताइए क्या होगा आंसर। मृत जीवों तथा जीवित जीवों के मलमूत्र को खाने वाले जीवों को जाना जाता है। जो मृत जीव होते हैं तथा जीवित जीव को भी जो खा लेते हैं, उनके मलमूत्र को भी खाते हैं, उन जीवों को हम किस नाम से जानते हैं? डिकम्पोजर, उपभोक्ता, उत्पादक या मांसाहारी? तो 90 का आंसर ए बिल्कुल सही लगाया है आपने, डिकम्पोजर। ठीक है, शाकाहारी तो नहीं कहा जाएगा। चलते हैं आगे। खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों? तो 91 का अगर आपने सोचा है बी प्राथमिक उपभोक्ता, तो वैसे तो मुझे लगता है मनुष्य प्राथमिक और द्वितीय दो, क्योंकि दोनों ही चीज़ें खाते हैं। तो चलिए फिर भी आंसर वैसे बी जा रहा है। चलते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन या फिर क्लोरोफिल? तो प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है? 92 का आंसर अगर आपने सोचा है कार्बन डाइऑक्साइड तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% जो है आपका ऑक्सीजन है। तो उसको हम आयतन में जानेंगे, वजन में जानेंगे, घनत्व में या फिर उपरोक्त सभी में? तो 93 का बिल्कुल सही आयतन, और ये क्वेश्चन पहले भी ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमंडल पर विकास गतिविधियां कारण बनती हैं? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा अपरदन? तो भाई जब जल से संबंधित है तो जल से ही इसका आंसर बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं। पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से ऊर्जा प्राप्त होती है जो कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। प्राकृतिक गैस, जियोथर्मल, पेट्रोलियम, टेराथर्मल? तो 95 का आंसर बिल्कुल जियोथर्मल आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 है, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय, अक्षय संसाधन, इनमें से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। और ये आंसर ऊपर भी बताया जा चुका है। बताइए 1 क्या है? ठीक है, चलते हैं आगे। खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित में से कौन से हैं? वायु, जल, मिट्टी का चरण, उपरोक्त सभी? तो 97 का मुझे लगता है खनन में ये जितने भी पर्यावरण मुद्दे हैं, वायु का, जल का, मिट्टी का, सभी आएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम? तो 98 का बिल्कुल डी सही है, यूरेनियम जो है नहीं है। बाकी सारे जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी, तेल भी और प्राकृतिक गैस भी। एक बार खर्च किया फिर नहीं वापस आने वाला, है ना। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21वां 5 जून, 1 दिसंबर, 7 जून? तो कब मनाते हैं फटाफट बताइए। अगर आपने लगाया है 21 मार्च तो बिल्कुल सही लगाया है। अब आते हैं जीवाश्म ईंधन है।
बिल्कुल, आंसर पता होना चाहिए। नवीनीकरणीय है, अक्षय संसाधन है, इनमें से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। और मैंने यहाँ इसका आंसर बिल्कुल अभी-अभी आपको बताया है, जीवाश्म ईंधन नहीं, यानी कि जीवाश्म ईंधन कौन-कौन से होते हैं और उनका प्रयोग एक छोटे से वर्ड में मैंने भी आपको बताया। बताइए इसका आंसर क्या जाने वाला है। अब ये सारे आंसर जो आपसे पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं और साथ में अपने नंबर भी बता सकते हैं। मिलते हैं अब आपके सेकंड सेम में। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि सिलेबस बताना है, तो सिलेबस मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी सारे सब्जेक्ट का, जिन जिन की हम तैयारी कराएंगे। बाकी आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए।